चलो भाई स्टार्ट करें। लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हमें पता है, मैं लाइट की इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। मैंने क्या लिखा, E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। ठीक है, इतनी बात। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B वेक्टर इज इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी के कैप। और वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, आई कैप डायरेक्शन में। J क्रॉस के आई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इतनी बात। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के E वेक्टर और B वेक्टर हैं। E वेक्टर का ऑसिलेशन मैंने किस में ले लिया, Y डायरेक्शन में। B वेक्टर का ऑसिलेशन किस में ले लिया, Z डायरेक्शन में। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो जरा, हमने क्या पढ़ा हुआ, मैक्सवेल की हमने इलेक्ट्रोस्टैट में, कम ही आते हैं अब तो, खत्म हो गए, चला सिलेबस ही खत्म हो गया। 52 अभी 70 हो जाएंगे बस, इससे ज्यादा नहीं आता है, मतलब 100 के आसपास। अब सुनो भाई, अब लिखो जरा, हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं अभी तक, ठीक है, उनको देखते हैं। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, अभी मतलब क्लास स्टार्ट में यही। हाँ, तो कब आया, तो लेट आया क्या? अच्छा, अब देखो भाई, मैक्सवेल भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, एंड वेव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है, ध्यान सुनना। एक आपने पढ़ा E डॉट डी एस फॉर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इतनी बात। दूसरा आपने पढ़ा माइनस E डॉट डी एल फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? 2। तीसरा आपने पढ़ा B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तीसरा आपने पढ़ा B डॉट डी एल, यस, इसका मतलब होता था मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और ये पढ़ा आपने B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। यही पढ़े थे आपने। ठीक है, इसमें से ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही है। इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों करना पड़ेगा अभी पता चल जाएगा, चिंता ना करो, क्योंकि जब तक हमने पढ़ा तब तक तो सही था। कुछ केसेस में करेक्शन आएगा, अब देखते हैं कैसे। लिखो जरा, डिस्प्लेसमेंट करंट में 3 नंबर का चैप्टर है बोर्ड में। ठीक है, इतनी बात है। चैप्टर वैसे बहुत बड़ा, लेकिन 3 नंबर का, तो 3 नंबर के औकात से ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, डिस्प्लेसमेंट करंट। मेंस में जितना बता रहा हूं उतना ही है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ ना आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट देखो। ठीक है, ये तो मैक्सवेल की इक्वेशन हो गई एज स्टडीड अर्लियर। अब जरा पढ़ते हैं इनको। ठीक है, अब जरा देखो क्या एडिंग हो गई, डिस्प्लेसमेंट करंट।
and displacement current and correction in एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड करेक्शन इन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जो हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा था उसमें थोड़ा सा हमें क्या करनी है, करेक्शन करनी है बस। अब जरा देखो भाई, सपोज हमारे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स, ऐसा कुछ, ठीक है। तारों की कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगी, बगैर रेजिस्टेंस के नहीं होते, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमने आरसी सर्किट पढ़ा था उसमें हमने देखा था टाइम जीरो पे करंट तो मैक्सिमम होता है लेकिन चार्ज कैपेसिटर पे जीरो होता है। जैसे से टाइम बीतता जाता है करंट घटता है और चार्ज बढ़ता है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं स्विच बंद करता हूं, ठीक है, तो किसी मोमेंट पे, अच्छा जरा देखो, एक करंट तो ये आ रहा है, आई आ रहा है किसी मोमेंट पे, और यहां पर उस मोमेंट पे कितना है चार्ज, प्लस क्यू, और यहां कितना, माइनस क्यू। ऐसा कुछ है या नहीं, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर एक प्लेन बनाता हूं, एक ऐसी इमेजिनरी सा मैंने प्लेन लिया, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई डॉट डी एस या ई इंटू एरिया ऑफ दिस प्लेन, हाँ या ना। तो क्या आ गया, एरिया वेक्टर इधर प्लेट के एरिया के बराबर ही ले लिया हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होता है इसमें, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। तो इस मोमेंट पे जो फ्लक्स यहां पर इलेक्ट्रिक वाला आया, दैट इज ई इंटू ए आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। एंड व्हाट इज ई, ई इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज व्हाट, क्यू अपॉन ए। तो कितना हो गया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आएगा कि नहीं आएगा, एरिया कट गया ना, ए से ही कट गया। तो जो चार्ज है यहां पर क्यू, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई, मानते हो या नहीं मानते हो, वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है चार्ज। अरे हमने आरसी सर्किट की इक्वेशन से भी देखा था, वेरी करता था। चार्ज अगर वेरी कर रहा है तो फ्लक्स भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मतलब इस रीजन में, ठीक है, इतनी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हालांकि यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है कि करंट फ्लो कर रहा हो, लेकिन हमें यह लग रहा है कि चार्ज के वेरिएशन की वजह से यहां पर फ्लक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर मैं यहां पर डी क्यू बाई डी टी करूं तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक करंट सा अपीयर करेगा, आई डी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई अपॉन डी टी। दिस करंट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। एक्चुअल में चार्ज का मोशन नहीं है, लेकिन ऐसा अपीयर कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस बीच में क्या कर रही है, टाइम वेरिंग है, ठीक है, इतनी बात। तो ये कहानी आ गई, दिस करंट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इस वाले करंट को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट या कंडक्शन करंट, याद है ना, इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट और कंडक्शन करंट, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और ये ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस हुआ, तो इसको हमने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कह रहा है, प्लेन से तो एक टाइम पे सेम चार्ज क्रॉस कर रहा है हर बार, वो तो यहां भी सेम चार्ज करता है पर यूनिट टाइम। अगर आई कांस्टेंट है तो एक सेकंड में तो बराबर ही करंट चार्ज पास करेगा। प्लेन के फ्लो करंट की डेफिनेशन बता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। आई की बात नहीं होती वहां, आई इज डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब मतलब इस प्लेट पे चार्ज ग्रेजुअली क्या कर रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो उसका भी करंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अगर मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाता हूं तो वो क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, दोनों लेंगे,
ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा है तो, हर जगह तो ऐसा होगा नहीं, जहां होगा वहां लेना है, तो ये करेक्शन है। ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ गया, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी हो गई। ठीक है भाई, ये मतलब जनरल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है वहां पर इतनी सी बात होगी, आगे ऐसे हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इसी के केस में आएगा, कैपेसिटर इसमें भी आएगा। कहीं पर भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो दैट इज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ व्हाट, चार्ज। ठीक है, इतनी बात। अगर चार्ज की वजह से, कई बार तो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास चारों इक्वेशन आ गई, पता है ना हमें। अब लिखो जरा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ठीक है, कितना होता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ कहां से आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट क्या कह रहा है, प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट प्रूव करते हैं, है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन, हालांकि देखो 3 नंबर का चैप्टर है, तो साला अगर ये प्रूफ आता है तो 5 नंबर से कम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा प्रूफ है, तो ये प्रूफ आना तो है नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है। एनसीईआरटी में तो 2 पेज में शायद चैप्टर खत्म है ना, देख ले भाई। एनसीईआरटी में तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है और एक चार्ट दे रखा है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ वाला। वहां पर आपको नाम याद रखने कि इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट की क्या होती है, गामा की क्या होती है, माइक्रोवेव की क्या होती है, रेडियो वेव की क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को याद रखना है। ठीक है, इतनी बात। अब चलो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ना ना, वहां कहीं यूज करना। ठीक है, अब क्या कहानी है, अब जरा देखो भाई, ध्यान सुनना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, एक टॉपिक के नीचे लिख रखी है, कहीं प्रूव करा है, C इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। 3 पेज में चैप्टर है, मुझे पता है, कहीं प्रूव नहीं करा है। ठीक है, इतनी बात। ये लिखो V इज इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। प्रूफ है, मैं प्रूफ बोल रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात। ये प्रूफ देख लियो कितने पेज का है। अब क्या कहानी है, ये एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ली थी उसमें वेव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही थी, और जो हमारा ई वेक्टर था वाई डायरेक्शन में था, ऑसिलेट कर रहा था, और बी वेक्टर किसमें, जेड डायरेक्शन में, ऐसा ही कुछ था। तो देखो भाई, ई वेक्टर इज ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, बी वेक्टर इज बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप, ऐसा ही था कुछ। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ई वेक्टर का ऑसिलेशन वाई के अलोंग होगा। ठीक है, इतनी बात। ठीक, अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं
तो अलग अलग एक्स पे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे देखूं, अलग अलग एक्स पे ई नॉट साइन के एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यार अलग अलग एक्स पे अलग अलग आएगा, ठीक है। अगला पार्ट भी होगा इसका, वो नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर बी वेक्टर की बात करें तो किस पे ऑसिलेट करेगा वो? इस पे करेगा, हाँ या ना? पहले बताओ भी, बी वेक्टर इस पे करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, क्लियर है? ये एक काम करें, इसको जेड को ऐसे नहीं बनाते हैं, डायग्राम खराब सा बन रहा है। नहीं, जेड को ऐसे दिखाते हैं ना तो ज्यादा सुंदर लगता है। इसको कैसे फिर बना हम मान लेते कि बन रही है। मैं डायग्राम मिटाना चाहता था, जेड एक्सिस नहीं चाहिए मुझे। मैं जेड एक्सिस को ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे बनता हुआ यहाँ पर। अरे बाहर की तरफ होगी ना, बोर्ड पे तो ऐसे दिख रही है, ठीक है। चलो वैसे ही कर लेते हैं, मैं तो प्रूफ चाहिए पूरा। अंडू से वो मिट जाएंगे, वो ना मिटेंगे, ठीक है। अभी मेरी बात पूरी हो जाने दे, फिर देख लियो उसने क्या करा, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। This is x-axis. This is variation of electric field along y. और दूसरे कलर से हम ले लेते हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z। दोनों अलग अलग परपेंडिकुलर प्लेन से, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात, b वाला ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और e वाला ऐसे ऐसे, ठीक है। इतनी बात ये ध्यान रखना। अब आप एक चीज देखो भाई, ई कैसा है, मैंने टाइम फिक्स कर रखा है अभी, ठीक है। या चलो ई टाइम वेरिंग है, ठीक है। एक बात बताओ, ई कैसा है? टाइम वेरिंग भी है, पोजीशन वेरिंग भी है, हाँ या ना? ठीक है। आपको एक बात पता है, फैराडेज लॉ, क्या पता है? ये पता है कि नहीं पता है? पता है भाई, हाँ या ना? अब आप एक काम करो बेटा, ध्यान सुनो, बातें नहीं। अगर हम ऐसा कहें कि इस जगह पर ई वेक्टर ये है ऊपर की तरफ, और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे ई वेक्टर में थोड़ा सा चेंज आया, इट इज ई वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, हाँ या ना? अब मैंने यहां पर क्या बनाया, और हाइट क्या ले ली इसकी, h, ये भी h, नियरली h, और ये कितना, dx, ये कितना, dx, यहां से यहां तक x, और ये छोटा सा एलिमेंट कितना, dx, ठीक है। इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, या डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लो, आपको ज्यादा दिक्कत आए तो। आपने क्या करा, यहां पर ई वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ x दूरी पे, और ये dx आगे, यहां पर e प्लस de। अगर आप इसको h लेते हो, इस वाली हाइट को y के अलोंग, तो इसको h प्लस dh लोगे, जो कि नेग्लिजिबल ही होती है अगर हम फंक्शन, ठीक है। अब ये कहानी आगे में, इसको h ले लिया हमने, ठीक है। अब जरा देखो, इस लूप में
इस पूरे स्क्वायर लूप में मैं ई डॉट डी एल लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? ई डॉट डी एल। तो या लूप उल्टा बना लो, आपको पॉजिटिव साइन जिंदा रखो, ज्यादा अच्छा है। आप ऐसा कर लो लूप दूसरे कलर से, ऐसे 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 ऐसे, लूप ही क्लोज करना, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। तो क्या आ गया जरा देखो, ई डॉट डी एल कर रहा हूं तो ई प्लस डी ई इंटू एच, एंगल 0 है, हाँ या ना, माइनस, अब जरा देखो ई ऊपर है एच नीचे है, माइनस ई इंटू एच इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, फाइव बी भी देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, हाँ या ना? ये लूप का एरिया वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ ही हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है, लूप का एरिया वेक्टर किधर हो सकता है? बाहर की तरफ। तो कोई बात नहीं, कहीं भी ले ले, ठीक है। अब जो एंगल बनेगा बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, दैट इज आइदर 0 और 180, हाँ या ना? तो अगर मैं यहां पर फ्लक्स लिखना चाहूं तो बी इंटू एच इंटू डी एक्स लिखूंगा, बी इंटू एच इंटू डी एक्स, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई, हाँ या ना? तो यहां पर क्या लिख देता हूं मैं? फ्लक्स, यहां पर जो फाई आएगा या डी फाइव बी, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है, कितना आएगा? बी इंटू एच इंटू डी एक्स। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पर क्या आ गया? माइनस बी एच डी एक्स अपॉन डी टी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ठीक है, नहीं नहीं, बी तो वेरिंग है, रुको 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 रुको, डी अपॉन डी टी बी एच डी एक्स, ये लिखो कि नहीं लिखोगे, हाँ या ना? अब आप एक बात बताओ, एच और डी एक्स तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, डी बी बाई डी टी आ जाएगा इधर, तो कितना आ गया? यहां पर आया एच इंटू डी ई इज इक्वल टू, अबे एक्स थोड़ी बदल रहा है, एक्स तो पोजीशन है स्पेस में, ये एलिमेंट एरिया लिया मैंने, वो थोड़ी बदल जाएगा। ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया ना मैं, बी को भाई, ये मैंने लूप ले रखा है, इसका एरिया लिया और एक बार इसका क्या लिया? पेरीमीटर। लेफ्ट साइड में क्या आया? इसका पेरीमीटर के अलॉन्ग इंटीग्रल, और राइट साइड में किसका आया? एरिया के साथ। ठीक है, इतनी बात। अब इज इक्वल टू माइनस एच डी एक्स इंटू डी बी बाई डी टी, एच से एच कट गया, हमारे पास एक इक्वेशन आई, डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। आ गई कि नहीं आ गई? नोट करो जरा इसे। अब एक काम कर, खोज ले एनसीईआरटी में कहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी बता रहा हूं, ठीक है? ये आ गया। अब अगर मैं डी ई बाई डी एक्स करता हूं, जरा देखो, डी बाई डी एक्स करता हूं लेफ्ट साइड में, तो क्या आता है? ई नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू, अब मैं डी बी बाई डी टी कर रहा हूं तो कितना आएगा? ओमेगा बी नॉट कॉस क्या है? के ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यही आया कि नहीं आया? तो क्या आ गया हमारे पास? ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। पहले भी बोलता हुआ आया था कि ई नॉट अपॉन बी नॉट हमेशा स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लेकिन अभी आया नहीं ना, मुझे ई नॉट पता है ना बी नॉट पता है। हाँ, ये पता है कि इसको ओमेगा बाई के को स्पीड ऑफ वेव होता था, हमें पता है, ये पहले प्रूव कर चुके हैं। इट इज स्पीड ऑफ वेव, और वैक्यूम हम उसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो अब ये सी निकालना है मुझे, अभी सी खत्म नहीं हुआ है,
ठीक है, ये तो एक फालतू का प्रूफ आ गया कि ये ऐसा है। अब दूसरा भाई देखो, अब आप हो गया ये, इसको छोटा कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को dx से किया तो dt by dx निकम्मे आदमी, पार्शियल डेरिवेटिव इसका सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करना है और इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तू लिख ले, कर्ल पढ़ा है मैथ्स में। और यहां पर आया क्या है जरा बता, ये de by dx आ रहा है, टाइम वेरिएशन नहीं देख रहे हम इसका, e का, हम किसके साथ देख रहे हैं, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। देख मैंने कैसे वेरी कराया, x के साथ, और इसको टाइम के साथ करवाया क्योंकि फ्लक्स का वेरिएशन था मैग्नेटिक। राइट हैंड साइड में d फाई बाई dt है, पहले खुद देख ले यार कर क्या रहा है। अब इतनी बात हो गई, इसको साइड में कर दें। अब अगली कहानी, हम एक काम करते हैं, अब मैंने ऐसे करके इस वाले प्लेन पे ऐसे ले लिया x दूरी पे, ठीक है, इतनी बात। अब ये हो गया हमारा b वेक्टर और ये हो गया हमारा b प्लस db वेक्टर। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं मैं, हाँ या ना, मतलब अब x के साथ किसको वेरी करा रहा हूं, b को, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, अगेन ये हमारा h हो गया, मान लो ये हाइट कितनी h, ये h प्लस डी एच हो जाएगी, ठीक है। अब आपको एक और चीज पता है, b डॉट डी एल, एम्पियर सर्किट लॉ पे जा रहा हूं मैं, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ड्रिफ्ट करंट। यहाँ ड्रिफ्ट करंट तो है नहीं, स्पेस में है सब, कोई तार तो है नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, तो सिर्फ यहाँ कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से जो करंट आएगा। मतलब अगर लाइट आ रही है ना, लाइट ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ गया, म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये है या नहीं है स्टेटमेंट, हाँ या ना। अब मजेदार बात देखो, अगर हम लूप को ऐसा ले लें, तो क्या आएगा, b प्लस डी बी इंटू एच माइनस बी एच, यही आएगा लेफ्ट साइड में। तो कितना आ गया, b प्लस डी बी इंटू एच माइनस बी इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऊपर की तरफ, और एरिया इसका कितना, एच डी एक्स, हाँ या ना। तो एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि किस प्लेन में था, एक्स जेड प्लेन में, और बी वेक्टर किस में, वाई में। तो कितना आ गया, डी अपॉन डी टी ई इंटू वॉट, एच डी एक्स। यस सुनो, हाँ या ना। अब मजेदार बात देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हमारे पास, एच इंटू डी बी, हो गया कि नहीं हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारे पास, म्यू नॉट अपसाइलन नॉट एच डी एक्स इंटू डी ई अपॉन डी टी। ये सुनो, ई वेरी कर रहा है टाइम के साथ, अरे यार ई पर्टिकुलर एक्स पे तो फिक्स होगा, लेकिन समय के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वही वहां पर हुआ था, बी वेरी कर रहा था समय के साथ। अब आपका एच से एच निपट गया, देखो क्या आ गया, डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डी ई अपॉन डी टी। देख कितनी मजेदार सी बात आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ या ना। अब खेल देखो, डी बी बाई डी एक्स कर दें अब हम, है डेरिवेशन ये, खोज। ये निकल रहा होगा v is equal to 1 मैं कह रहा हूं ये नाटक है, ये हाँ ऐसे डायग्राम बना रहे हो, नहीं ये कर रखा है, इसके बगैर कैसे प्रूव कर लेगा, जरा बता। डायग्राम बना के समझ में आ गया कि भाई ये ऐसा हो गया और ये आंसर आ गया फाइनली। अब देखो भाई, डीबी बाई डी एक्स कर दो, डीबी बाई डी एक्स क्या आता है, के बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, आता है कि नहीं आता है, इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डी बाई डी टी कितना आ जाएगा बेटा, ओमेगा ई नॉट, ठीक है इतनी बात, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। और माइनस साइन आना चाहिए, कहीं माइनस साइन हम मिस कर गए कहीं ना कहीं। चलो एक लूप उल्टा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप आ जाएगा। हमने एक लूप उल्टा ले लिया, कोई बात नहीं, यहाँ उल्टा कर देते हैं, अपने आप आ जाएगा। तो भाई इसमें ले लेना, तो ये माइनस डी बी बाई डी एच आ जाएगा ना। एक काम कर, इसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर दे, खुश हो जा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या कर गया, कट गया, खुश हो जा। क्या करेगा, आ गया माइनस ना यार, ले लिया, हाँ ये देख, और काट दिया बाद में, ठीक है। अब क्या कहानी है, ये टर्म इससे कट गई, तो अब क्या आया हमारे पास, जरा देखो, म्यू नॉट अपसाइलन नॉट ओमेगा बाय के इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन ई नॉट, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ओमेगा बाय के क्या था, सी, उल्टा आ रहा है क्या, और ये क्या है, 1/c है, हम लिख चुके हैं यहाँ पर, हाँ या ना। तो हो गया भाई अपने पास, ये क्या आ गया, ये आ गया 1/c एंड दिस इज म्यू नॉट अपसाइलन नॉट इनटू c, तो c कम्स आउट टू बी 1/√। आ गया भाई, क्लियर है। अगर मीडियम होगा तो म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा और अपसाइलन नॉट की जगह अपसाइलन आर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात नोट करो इसे, हो गया प्रूव। अब लिखो जरा, मतलब मैंने क्या करा, एक बार फेरेडेज लॉ लगाया और एक बार क्या लगाया, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, ठीक है इतनी बात, और दोनों को खेल गया मैं, ठीक है इतनी बात। ये लिखा है कि इन इक्वेशन को यूज करके वन फाइंड्स दैट c इज इक्वल टू 1/√μ0। तो एक काम कर, इसको दिमाग से मिटा और इन इक्वेशंस को यूज करके निकाल ले, निकाल, मतलब इसको दिमाग से निकाल दे, ठीक है। अब लिखो जरा, पॉइंटिंग वेक्टर POYNTING, इस पे आएगा सवाल भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जेई मेंस वगैरह में सवाल जो आता है वो पॉइंटिंग वेक्टर पे आता है, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर ठीक है, लिखो जरा, इट इज रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। एक्चुअल में इंटेंसिटी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, अब एनर्जी का रेट पर यूनिट एरिया इज व्हाट, इंटेंसिटी, हाँ। इसको लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं यहाँ पर, और किससे डिनोट करते हैं, एस वेक्टर से, एंड इट इज 1/μ0 E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है इतनी बात इसको याद रख लो आप, कि ये हमारा, अगर कहीं पॉइंटिंग वेक्टर पूछ रहा है तो डायरेक्टली क्या करोगे आप, 1/μ0 E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या होगी इस वेक्टर की, पॉइंटिंग वेक्टर की, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब भाई रेट ऑफ एनर्जी हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब लिखो जरा, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगेन वही वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने पढ़ाई आपको, कि एक्स में वेव जा रहा है, वाई डायरेक्शन में ई वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है और जेड डायरेक्शन में बी वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है इतनी बात। अब बिल्कुल वेव वाली कहानी याद करो, ठीक है। हमारे पास जो एनर्जी है डी यू, दैट इज
इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम dV, ऐसा कह सकता हूं मैं। जो भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी स्पेस में, अगर यहाँ लाइट है तो पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली भी होगी, टोटल सम उसका क्या होगा, टोटल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, यहां पर मैंने ऐसे करके एक पतला सा क्यूब लिया या क्यूबॉइड लिया, पतला सा क्यूबॉइड, उसके इस फेस का एरिया A है और ये कितना है dx, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका A dx। इसी तरीके से मैंने इधर भी लिया, इसका भी वॉल्यूम कितना A dx, यही होगा कि नहीं होगा। अब आप एक बात बताओ, एनर्जी डेंसिटी आपको पता होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी, कितनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर या E स्क्वायर, और मैग्नेटिक की कितनी B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना। तो डाल देते हैं बेटा उसे, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ये सुनो। ठीक है, इतनी बात। अब अगर आप क्या करते हो, du अपॉन dv अरे ये B नॉट नहीं था, B है, क्या करूं यार। ये आ गया। अब अगर आप एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू लेते हो एक साइकिल में, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज इसका 1/2 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 1/2। याद करो आपने वेव में ऐसा करा था, फंक्शन साइन का बना था, उसके बाद आपने क्या ले लिया था, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई थी, 1/2 आ गई थी। ठीक है, ये आ गया भाई, हाँ या ना। अब आप एक चीज और करो, इतना आ गया। अब आप एक काम और करो, आपको पता है E नॉट अपॉन B नॉट इज स्पीड ऑफ लाइट, पता है, यानी कि 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, पता है ना बात, अरे पता है, तुम निकाल चुके हैं। तो एक काम करो, E नॉट स्क्वायर अपॉन B नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूँ। एक बात बताना, B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट को क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर, मतलब ये एनर्जी और ये एनर्जी क्या है, बराबर है, मतलब कंट्रीब्यूशन जो टोटल एनर्जी में है दोनों का क्या है, बराबर है। ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ U मैग्नेटिक और U इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर मैं टोटल लिखना चाहूँ तो मैं टोटल लिख सकता हूँ 1/2 एवरेज वाली E नॉट स्क्वायर या 1/2 B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई, क्लियर है इतनी बात, नोट करो इस बकवास को। अच्छा, कभी ये बात नहीं प्रूव करी हमने कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E/c, प्रूव करा है क्या, करा कभी प्रूव,
नहीं करा, रटा है। हाँ बस हमने ये कहा कि ये E/c होता तो मैटर पार्टिकल के फोटोन के लिए भी ये आ गया रेस्ट मास, क्योंकि उसका क्या होता है 0 लिखा हुआ है। हाँ तो अब ये बता, प्रूव कर दे इस बात को। लिखने का क्या मतलब है साला, मैं कुछ भी लिखता जाऊं। ये आ गया, इतना करते हैं पूरी बात, चिंता ना करो, अभी सब प्रूव करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स में जाना चाहिए था। ये होता है, ठीक है, इतनी बात। और है भी ऐसे ही एनसीईआरटी में, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं देंगे तब तक कोई फायदा नहीं, फिर तो बेकार है, हमने रट लिया। अब ये आ गया हमारे पास। अब मजेदार बात देखो, लिखो जरा, इंटेंसिटी ऑफ वेव अब एक बात तो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये आ गई कि नहीं आ गई, या तो ये आ गई, कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से। अरे निकम्मो, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये भी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव, हाँ डेंसिटी बोल रहा हूं मैं, इसीलिए वर्ड यूज कर रहा हूं डेंसिटी। अब ध्यान से देखो यार, आप ये देखो, यू एवरेज, अगर मैं एवरेज एनर्जी देखूं तो दैट इज एनर्जी डेंसिटी एवरेज इनटू व्हाट, डीवी। यही है कि नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो यू एवरेज इज इक्वल टू हाफ, ये अभी यू एवरेज ही रहने दो, एनर्जी डेंसिटी एवरेज इनटू ए इंटू डी एक्स, वॉल्यूम यही लिया था हमने, ठीक है, इतनी बात। अब इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं इस ए को नीचे ले आऊं तो आई विल गेट व्हाट, एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी डेंसिटी इंटू dx, दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, c। dx बाई dt अब क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। आगे कि नहीं आ गया, इंटेंसिटी इज यू एवरेज इनटू c, दैट इज। और ये सवाल अभी पिछले साल जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। दिस इज हाफ अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी, कुछ भी ले सकते हो। आगे कि नहीं आ गया, हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यू एवरेज तो एक फिक्स क्वांटिटी है, क्या चीज भाई, सही है, ठीक है। अब मोमेंटम की बात करें हम, ठीक है, इतनी बात। मोमेंटम कैसे प्रूव करोगे भाई, रुक जा, ये हमारे पास आया क्या, इंटेंसिटी को पावर को एरिया लिख लेंगे, उससे क्या करेंगे, पावर को उसकी टर्म मोमेंटम की टर्म। पावर को मोमेंटम कैसे लिख सकता है, ये फोटॉन्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल नहीं है कि उसको दौड़ाएगा वैसे, ठीक है। रुक जा, इतनी बात आ गई मेरे पास, है ना। इंटेंसिटी आ गया, चलो इतना तो हो गया। अब मैं सिर्फ मोमेंटम को डिराइव करना है, ठीक है, इतनी बात की। मोमेंटम होता है u बाई सी, क्योंकि u इज व्हाट, टोटल एवरेज एनर्जी अपॉन c। मुझे मोमेंटम प्रूव करना है, p ऑफ रेडिएशन इज u एवरेज अपॉन c, ये प्रूव करना है। हमने e बाई सी पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ e को क्या ले रखा है, u एवरेज ले रखा है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, एक काम करो, रुक, मुंह बंद रख। ये हो गया हमारा u एवरेज du एवरेज बाई dt, और नीचे क्या a, ऐसा ही कुछ है। अरे इंटेंसिटी यही है ना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू u एवरेज इंटू c, ऐसा कुछ है। अब हमें चाहिए मोमेंटम,
इंटेंसिटी लिखी है, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, एंड दैट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी, हमने प्रूव भी कर रखा है वो तो। अब इंटेंसिटी और मोमेंटम में कोई रिलेशन है? इंटेंसिटी और मोमेंटम में रिलेशन कोई? अगर रेडिएशन की बात करें तो हमने शायद पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू नहीं आ रहा कोई रिलेशन, रुक जाओ मैं प्रूव कर देता हूं, देखता हूं कोशिश करके। रुक, सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो रहा है, लेकिन ये नहीं प्रूव हो रहा है, ये कहां से आ रहा है? क्या इसकी क्या कह रहा है? ये सर रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम करवाया था आपने, जब वो फोटोन के लिए बनाया उसके लिए कराया पार्टिकल। हमने पार्टिकल के लिए लिखा था E इज इक्वल टू अंडर रूट E नॉट स्क्वायर प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर, ये लिखा था। मान लेंगे तो ये तीनों अरे भाई ये तो वहां से कर रहा है ना, जब हमने मान लिया था HF और ये सारे नाटक माने थे, मुझे यहां से लाना है P इज इक्वल टू U एवरेज बाई C, ठीक है, ये कैसे आएगा? जैसे एवरेज ना लिख के उसको वहाँ पे ई और बी लिख दे, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर। मोमेंटम चाहिए बेटा मुझे, मोमेंटम फोर्स के रास्ते ही आएगा और किसी रास्ते से नहीं आएगा। बट अगर जैसे भी हमने डी यू एवरेज डी पी ओवर ए लिखा हुआ है तो उसको मतलब एवरेज ना करके टोटल ही मान के, ये टोटल ही है बेटा, यू एवरेज इज टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ दिस, टोटल एवरेज एनर्जी है ना। अगर हम वहाँ पे ई नॉट बाय मतलब जैसे भी हमने ई नॉट बाय 2 लिखा है ना, कहाँ पर? ई ही रहने दो उसे और एवरेज ना लेना, इसको एवरेज ना लें, ये कह रही है। और वहाँ ई नॉट की जगह हाँ ऐसे ही हमने वेव में भी प्रूव किया था, ठीक है। अगर हम यहाँ से उठाएं इसे, यहाँ से उठाएं इस जगह से, तो बात बनेगी। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसको मैं डबल कर दूं, और ये तो बराबर ही है कंट्रीब्यूशन। चलो यहाँ से उठाते हैं, कर देता हूँ प्रूफ, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इंटेंसिटी आ गई यू एवरेज इंटू सी, ये बात क्लियर है। अब यहाँ से उठाओ इसे, ये बात सही है। डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें? डीवी को ए डी एक्स लिख लेते हैं लिख देंगे, और वहाँ इंटीग्रेट। अब क्या करूं? इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? ठीक है, इतनी बात, तो कोई बात ही नहीं बनेगी। रुक जाओ रुक जाओ, ये आया हमारे पास। अगर हम एवरेज कर देंगे तो अगेन वहीं खड़े हो जाएंगे जहां पहले थे, और हमें चाहिए क्या? मोमेंटम। by dt this is what? पावर, नॉट मोमेंटम। ये क्या है? पावर है। पावर इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी
इंटू ए इंटू साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। रुक जाना यार। अब क्या कहानी है, पावर ये आ गया, अगर ये पावर आता है, पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी आ जाएगा अगेन, वो तो वही खड़ा। इसको dt से dt वो जो स्टेप था ऊपर du by dx को फोर्स भी तो लिख सकते हैं। किसको? du by dx minus du by dx को force लिखो। हाँ ये कहानी सही है। अब यहाँ बात बन रही है ना, डी बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स लिख सकते हो, ऐसे बोलना। अब ये बात, इसको पावर को हटा दे, कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसा था। डी यू बाई डी एक्स को हम क्या लिख देते हैं, फोर्स लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास एफ, ठीक है, इतनी बात, इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू वट ए। अब फोर्स को लिख सकता है डीपी बाई डी टी, और इसको dt कर दो यहाँ, ठीक है, इतनी बात। अब dt करते हो तो इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेट करते ही तो क्या आ गया, p मोमेंटम इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर a बाय 2। ये आया हमारे पास क्या, मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम ये आ गया, अब हमारे पास क्या था, u बाई सी होता था, u बाई सी। तो अब u एवरेज कितना था, हाफ अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये होता था एवरेज, हाँ या ना। ये तो u एवरेज आ गया। सी तो आया नहीं कहीं, सी कहीं ना कहीं क्या हो गया, खत्म हो गया। दोनों सेम ही चलते हैं, ठीक है, यही कहानी है कि बाद में जाकर dx बाई dt सी होगा ही होगा। तूने वेव में भी करा v। एक मिनट, हमारे पास आना चाहिए यार, डबल डेरिवेटिव पे जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप इसे अभी ऐसे लिख लो, हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। डबल डेरिवेटिव का फंक्शन है, मोमेंटम इज इक्वल टू यू एवरेज अपॉन व्हाट, सी या ई बाई सी। इसको करना क्या है, इसको dx को इधर ले जा करके एक बार dx बाई dt करना है दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, 1/a du बाई dt, ठीक है, इतनी बात, इज इक्वल टू हाफ कर दो, इसे कोई जरूरत नहीं, हाफ अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। एक ये बनेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तब बनेगी बात, अब x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतनी बात। तो इस सी डी टी को इधर भेज दो और आप क्या करो, dx, और नीचे यहां पर भी क्या, dx। अब ये क्या हो गया, हमारा f हो गया। इस तरीके से बनेगा खेल कुछ, ठीक है, तब बनेगी बात। डबल डेरिवेटिव का ही खेल है, चलो बाद में करते हैं इसे, हो गया इतना। अब एक चीज और ध्यान रखो भाई, एक चीज और ध्यान रखो, लिखो जरा, लिखो बातें नहीं, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भाई मैं तो बताऊंगा नहीं, अरे तू कर लियो ना यार, तू करते रहे, मुझे नहीं मतलब है। तुझे डेल आता है? नहीं तुझे आता है डेल? इतना पता तो अपने आप पता करते रहे, ठीक है, मुझे नहीं मतलब इस चीज से। अब लिखो जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ ये तो खुद ही करोगे भाई, मैं तो बता नहीं सकता। मैं बताऊं क्या, गामा रे की फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 20 और 21 10 की पावर 21 के बीच में होती है, वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटी होती है। अब ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी, मैं थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। रेडियो वेव की क्या होती है, ब्रॉडकास्ट की क्या होती है, ठीक है, AM FM
ये सारा खेल आपका है, ठीक है। इतनी बात। अब एक सवाल कर लो भाई। एक लाइट बीम है, लाइट बीम, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है ई वाई इज इक्वल टू, मतलब वाई डायरेक्शन में पहले दे दिया, ई वाई इज इक्वल टू 300 वोल्ट पर मीटर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट भाई, ठीक है। इतनी बात, ये दे दिया। अब वो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन है स्पेस में, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन इज 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब आपको ई नॉट पता है, सुनते जाओ एक मिनट। तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, यहां से कौन आएगा, बी नॉट आएगा। बी नॉट किस में आएगा, जेड में आएगा, अरे जेड में ही आएगा, बी नॉट जेड में आएगा। इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ई इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू व्हाट, बी नॉट। हाँ या ना, मैक्सिमम फोर्स यही होगा। कर लो कि नहीं कर लोगे।